चलिए गंगा सवेरा में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी नाम की राजनीति शुरू कर दी है। यूपी दौरे से लौटने के ठीक बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ प्रदेश के 2 स्टेडियम और 1 स्टेडियम की दर्शक दीर्घा का नाम बदलने का फरमान जारी कर दिया। और प्रदेश सरकार ने 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और 1 स्टेडियम की दर्शक दीर्घा के नए नामकरण भी कर दिए, जिसमें उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अब मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया, जबकि उधम सिंह नगर के ही स्पोर्ट्स स्टेडियम खेमपुर का नाम अब श्रद्धेय राजा जगत देव सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के सुरेंद्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक दर्शक दीर्घा का नाम हरिदत्त कापड़ी दर्शक दीर्घा कर दिया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में जीओ भी जारी कर दिया गया है। तो रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम किया गया है। पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक दर्शक दीर्घा का भी नाम बदला है, उसका नाम हरिदत्त कापड़ी दर्शक दीर्घा रखा गया है। और देखिए कौशल, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं सरकार पर कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, लेकिन चुनावों से ऐन पहले अब उत्तराखंड में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। 2 स्टेडियम के नाम बदल दिए गए। उत्तराखंड में भी अब सियासत चरम पर है। नाम बदलने को लेकर सरकार ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम बदले हैं। उधम सिंह नगर के खेमपुर में नाम बदला गया और इसके साथ ही एक दर्शक दीर्घा का भी नाम बदला गया है। चलिए, और इस नाम बदलने के पीछे क्या मकसद है सरकार का, हमारे संवाददाता देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम और 1 स्पोर्ट्स स्टेडियम की दर्शक दीर्घा का नाम बदला गया, आखिर क्या इसकी वजह रही, क्यों सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? कौशल, देखिए इस समय उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और सरकार का कोई भी फरमान जारी होता है तो उसे हम चुनाव से जोड़कर ही देखते हैं, क्योंकि चुनाव करीब है और ऐसे में हर एक चीज़ को सरकार भी इस तरह से इस रूप में ले रही है कि उसका फायदा उन्हें किस रूप में होने वाला है। जिन स्टेडियम के नाम बदले गए हैं उनमें वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें भाजपा के किसी भी नेता का नाम नहीं है, चाहे हम पूर्व के किसी भी बड़े नेता की बात करें या किसी की बात करें, लेकिन जिस तरह से नाम बदले गए हैं उसमें सीधे तौर पर स्पोर्ट्स के जो तमाम लोग हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े तमाम लोग हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, उन्हें अपने समाज में जोड़ने के लिए ये किया गया है। जिस तरह से खेमपुर जो उधम सिंह नगर खेमपुर स्टेडियम है उसका नाम बदलकर राजा श्रद्धेय राजा जगतदेव के नाम पे रखा गया है। तो जो राजा जगतदेव थे वो बक्सा समाज के बड़े रूप में उन्हें पूजा जाता है। बहुत बड़े स्तर पे बक्सा समाज के लोग उन्हें पूजते हैं, उनके रूप में उन्हें लेते हैं अपने क्षेत्र में। तो ये जो गूलर वहेज का एरिया पड़ता है खेमपुर के आसपास का, गूलर वहेज के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बक्सा समाज के लोग रहते हैं और उसका फायदा भाजपा लेना चाहती है, क्योंकि वहाँ से स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरविंद पांडे वहाँ से ही हैं और वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं गदरपुर से। गदरपुर की सीट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और उसके साथ साथ ही अगर हम तराई क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली समाज के लोग भी रहते हैं। तो उसी रूप में इसको बदला गया है और उसी की इसका फायदा लेने की भाजपा कोशिश करेगी। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, उधम सिंह नगर के दूसरे स्टेडियम की बात करें तो उसका नाम मनोज सरकार के रूप में रखा गया। मनोज सरकार ने हाल ही में पूरा ओलंपिक खेल में अपना एक बैडमिंटन पूरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और बड़ा अच्छा उनका स्वागत उत्तराखंड में किया गया था। उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो स्पोर्ट्स के तौर पर उन्हें अच्छा भी देखा जाता है और अच्छे रूप में भी लिया जाता है। इसी तरह से अगर हम पिथौरागढ़ स्टेडियम की बात करें जिसका दरगढ़ दीर्घा का नाम बदला गया है, तो वो भी बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और पिथौरागढ़ से काफ़ी अच्छे रूप में उनका नाम रहा है। अर्जुन अवार्ड उनको दिया गया है। सरकार उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सरकार ने दिया है। तो ये सब इसी रूप में देखा जा रहा है ताकि स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स जो उत्तराखंड में खेलते हैं, उनका वोट बैंक अपनी तरफ लिया जा सके, क्योंकि इस वक्त बदलना ये कई रूप में कौशल देखा जाता है और चुनाव के भी करीब है। चुनावों के दौरान इस तरह की चीजें होती हैं तो इन्हें चुनाव से जोड़कर ही देखा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाजपा बड़े रूप में इसका फायदा लेना चाहती है, चाहे बक्सा समाज की बात हो या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े तमाम लोगों की बात हो जाए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। जया, आज देहरादून में कांग्रेस 2022 चुनाव को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसपे माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। घोषणा पत्र को लेकर जनता की राय लेने के लिए कांग्रेस टोल फ्री नंबर भी जारी कर सकती है और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस मातृशक्ति सम्मान दिवस मनाएगी। पूरे प्रदेश में इसको लेकर कांग्रेस नेता कार्यक्रम करेंगे।
देहरादून में कांग्रेस नेताओं का प्रभात फेरी निकालने का भी प्लान है और इसके अलावा एक बड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो कांग्रेस का मेगा प्लान है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र के लिए ऐलान किया जा सकता है। लोगों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे। मातृशक्ति सम्मान दिवस के रूप में इंदिरा गांधी की जयंती को आज मनाएगी कांग्रेस। और आपको बताएं कि 2022 चुनाव को लेकर ये कांग्रेस का मेगा प्लान है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र के लिए लोगों से राय मांगेगी कांग्रेस। इसके साथ ही आपको बताएं कि एक टोल फ्री नंबर भी कांग्रेस जारी करेगी जिससे कि लोग अपने सुझाव दे सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी कौशल, जो अगली खबर है वो भी चुनावों से जुड़ी हुई है। यूपी और उत्तराखंड के बीच 20,000 करोड़ के संपत्ति विवाद का निपटारा हो गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच बैठक के बाद दोनों राज्यों के बीच 21 साल पुराने संपत्ति विवाद को सुलझा लिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच लंबी बातचीत के बाद संपत्ति विवाद का निपटारा हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि संपत्ति विवाद पर सहमति बन गई है और अब दोनों सरकारों की सहमति से कोर्ट में सभी केस वापस लिए जाएंगे। और 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद में दोनों सरकारों की सहमति बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जो बचे हुए मामले हैं उनके लिए 15 दिनों का वक्त तय किया गया है। दोनों प्रदेशों की टीमों की ज्वाइंट सर्वे के बाद बचे हुए मामलों पर फैसला होगा। तो 21 साल पुराना विवाद अब सुलझ चुका है। नानक सागर, धौरा डैम और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को लेकर फैसले हुए। सिंचाई विभाग को लेकर भी फैसला हुआ है। 5700 हेक्टेयर भूमि को लेकर फैसला हुआ और इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं, कई ऐसी भूमि है जिसको लेकर 21 सालों से विवाद चलता रहा। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता हुई तो इन मुद्दों को सुलझाया गया। नहीं, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सहृदयता से और बिल्कुल विवेकपूर्ण तरीके से सभी की बातें सुनकर, और हमारा भी था कि हमारा चूँकि एक छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध है और मातृ प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, ऐसी बात नहीं है। और हमने कोई ऐसा, इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति भी नहीं थी। हमने कहा जो दोनों भाइयों में जो बंटवारे में होता है वो हो जाए, और उसी को उन्होंने माना है। मैं आभारी हूँ, उन्होंने इतना बड़ा दल दिखाया और 21 सालों से जो मामले नहीं हो रहे थे। और उत्तराखंड के अंदर तो मैंने हर विषय पर ये कहा है कि हर चीज का बीच का रास्ता निकालने के लिए हम लोग आए। तो 21 साल पुराना विवाद सुलझ गया। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर धूमधाम से देव दीपावली का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हजारों दीप जलाने के साथ आतिशबाजी भी की गई। और मान्यता है कि इस दिन देव दीपावली पर देवता दिवाली मनाते हैं। पुराणों के अनुसार देव दिवाली के दिन भगवान विष्णु से बलि राजा से मुक्ति मिली थी और वो स्वर्ग पधारे थे, जिसके बाद सारे देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दिवाली मनाई जाती है। तो आज हमने ये गंगा सभा के ऑफिस में बैठ कर ये निर्णय लिया है कि अगले साल जो है पूरे भारत में हम एक संदेश देना चाहते हैं। ये दीप दिवाली खाली बनारस में नहीं, पूरे भारत में मनाई जाएगी। आज ये हमारा प्रस्ताव जो है, हमारा जो अध्यक्ष महोदय हमारे है, महामंत्री जी हमारे, सभापति जी हमारे है, सबसे वार्ता हुई है। और पूरे भारत में जहाँ हमारे मंदिर है, जहाँ हमारी गंगा यमुना सरस्वती जहाँ भी बहती है, क्षिप्रा हो, कोई भी नदी हो, वहाँ पे जो है दीप दिवाली मनाई जाएगी जहाँ हमारे मंदिर है, क्योंकि हम सनातनी है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के जिला कारागार में धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व पहली बार हरिद्वार जिला कारागार में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम निर्मल अखाड़े के सहयोग से जिला कारागार में मनाया गया। सबसे पहले सुबह जेल में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ किया गया और फिर कीर्तन किया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य सर्वधर्म सम्मान का भाव जेल में बंद कैदियों में विकसित करना है।
गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर आज जो है कारागार में उनका गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस यहाँ मनाया जा रहा है कारागार में। और ये निर्मल अखाड़ा जो है हरिद्वार में है, उसके सहयोग से जो है ये पर्व मनाया जा रहा है। इसमें सुखमनी साहिब का पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। इसके साथ साथ शाम को जो है लंगर की भी व्यवस्था आज के पर्व में है। इस पर्व को मनाने का कि सर्वधर्म समभाव की एक भाव जो है कारागार के बंदीगणों में विकसित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे बढ़ते रुद्रप्रयाग जिले में घोलतीर कोटगी मोटर पुल और कोटगी में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अनुदीप नेगी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौके पर मौजूद ग्रामीण उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। और अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सकों की राय पर ग्रामीणों ने अनशनकारी को खाना खिलाकर उनका अनशन तोड़ा। अनशनकारी ने 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्यवाही न होने पर फिर से अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनशनकारी को समर्थन देते हुए डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। साढ़े 4 साल हो गए, 4.5 के पौने 5 साल होने जा रहे हैं। अब विधायक जी ही गुलतीर के रहने वाले हैं। विधायक जी अपने सामने अपने घर में एक पुल नहीं बना पा रहे हैं। सरकार तो देहरादून बैठती है, लेकिन विधायक तो यहीं पे 1 किलोमीटर की दूरी पे बैठते हैं। उन्हें इतना अपने क्षेत्र की इतने अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पे आज भाई अमनदीप को 6 दिन हो चुके हैं, वो एक दिन भी उनकी सुध लेने नहीं आया। कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर स्थित आवास पर आगजनी और फायरिंग करने वाले 4 अभियुक्तों को नैनीताल पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अब बचे हुए आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को उनके बयान को लेकर मुक्तेश्वर स्थित उनके आवास पर कुछ अराजक तत्वों ने आगजनी, पथराव और फायरिंग कर वहां से फरार हो गए थे। ये जो घटना हुई थी, पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद जी इनके आवास पर जो है आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई थी। पुलिस ने जो है 3 टीमें इसमें गठित की थी सीओ भवाली के अंडर में, और वो टीमों ने कल लगातार दबिश दे रही थी। उसमें कल जो है 4 व्यक्तियों को जो है नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें जो चंदन लोदियाल है, इसने कबूल किया है कि वो मौके पे गया था। उन्होंने जो है वहाँ पर पुतला दहन किया था। तत्पश्चात आवेश में आकर जो है उसने उसके पास जो 32 बोर पिस्तौल जो अवैध है उससे फायर किया था। और कौशल, अब वक्त है कि आज क्या अहम दौरे होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी दौरों का सिलसिला भी जारी है। तो मैं अब दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि आज कौन से नेता कहां पर रहेंगे, तो इंतजार कीजिएगा कौशल। बिल्कुल जया, चुनावी समर है और ये वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी कौशल, बताएं आपको जो आज अहम दौरे हैं उनमें सबसे बड़ा दौरा तो पीएम मोदी का है। आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। बुंदेलखंड को अरबों की योजनाओं की सौगात वो देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। और आपको बताएं कि आज महोबा और झांसी में प्रधानमंत्री होंगे। लखनऊ में देश भर के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो शिरकत करेंगे। तो ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मथुरा दौरे पर रहेंगे बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और यहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर वृंदावन के संतों से वो मुलाकात करेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा एक कार्यक्रम में संतों का सम्मान भी करेंगे। वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है कौशल यहां पर। और साथ ही साथ जानकारी इस बात की भी है कि संतों के साथ दोपहर के भोजन का भी उनका कार्यक्रम है। तो इस दौरे पर भी हमारी नजर होगी। इसके बाद खटीमा दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। वो खटीमा पहुंचेंगे और प्रसिद्ध झनकैया गंगा दशहरा मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम। इसके साथ ही आपको बताएं कि सीएसडी कैंटीन का भी सीएम धामी आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। गुरु नानक जयंती के मौके पर नानक मत्ता गुरुद्वारे में भी कार्यक्रम है जहां वो पहुंचने वाले हैं। नानक मत्ता गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। तो ये अहम दौरे आज के रहेंगे कौशल, जिस पर दिन भर एबीपी गंगा की नजर होगी।
जी जया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरह से आज अलग अलग दौरे हैं और काफी अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी भी 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और 3 दिवसीय दौरे के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज कई जगहों पर पहुंचेंगे, तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी कौशल। बिल्कुल, और गंगा सवेरा देख रहे हैं आप, और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट नेताजी फिट है तो हिट है का। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, आज हम दिखाएंगे। बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से भाजपा के विधायक बैजनाथ रावत के फिट रहने का फॉर्मूला। हम 5 बजे उठते हैं, जो निजी दिनचर्या, खेती बाड़ी, जानवरों का चारा पानी और अपना योगा, और हम वही 10 से 11 बजे के बीच में हम तैयार होते हैं और हम 11 बजे घर से निकल जाते हैं, जो क्षेत्र में जनता की सेवा करते हैं, तरह तरह के सुख दुख में शामिल होते हैं, पार्टी का काम करते हैं और गरीबों के से मिलना जुलना हमारा रहता है। तो समय निकाल करके हम शरीर को ठीक करने के लिए हम योगा, प्राणायाम जो भी है हम सब करते हैं, जिससे हम ठीक रहें। तो हम अपना इधर खेत में चले आए, ये हमारा अपना बगीचा है और यहाँ पर प्राकृतिक पौधे सब लगे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर है, जो प्राणवायु हम लोग कहते हैं। तो अपना खेत हमारी निगाहों में है और काम होता वो हमारी निगाह में है, और हम अपना योगा है, प्राणायाम है, जो कुछ करना है हमें अपना बढ़िया किया करते हैं। तो देखा आपने, बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा से विधायक हैं बैजनाथ रावत, और उनके फिट रहने का क्या फॉर्मूला है। खेती किसानी करते दिखाई दे रहे हैं, योग करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। बिल्कुल कौशल, और इसी तरीके से वो फिट रहते हैं, क्योंकि हर दिन अपने लिए 1 घंटे का समय निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी खबर के साथ गंगा सवेरा के इस बुलेटिन में इतना ही।